हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम लोग इस वीडियो में दो मेथड देखने वाले हैं और हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि किसी भी बाइनरी ट्री के मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल अप्रोच है और ये जो है ये फाउंडेशन है हमारे ट्री डेटा स्ट्रक्चर का, और हमने कई सारे डेटा स्ट्रक्चर कर रखे हैं, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग एग्जांपल में यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक बाइनरी ट्री है। इसमें हमको मैक्सिमम डेप्थ फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैक्सिमम डेप्थ मतलब कि नंबर ऑफ लेवल्स इज इक्वल टू हाइट। तो यहाँ पर लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, तो यानी कि मैक्सिमम लेवल 2 है, तो इसका मैक्सिमम डेप्थ क्या होगा 2, मतलब कि हमें नंबर ऑफ लेवल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग रिकर्जन से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिंपल रिकर्जन से सॉल्व करते हैं। तो मैंने एक यहाँ पर फंक्शन मैं बनाऊंगा फाइंड डेप्थ मैंने बनाया। यहाँ पर मैंने रूट फंक्शन को मैंने पास कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक रिकर्जन फंक्शन बनाऊंगा फाइंड डेप्थ रूट। ठीक है, इफ अगर मेरा रूट अगर नल हो जाता है तो मैं उससे -1 रिटर्न करने वाला हूँ। जैसा कि क्यों, यहाँ पर 12 है, अब इसके लेफ्ट में आएगा, इसके लेफ्ट सब ट्री में आएगा, 8 पर आ गया। अब इस पर कहाँ जाए, अगर लेफ्ट है तो इसके लेफ्ट सब ट्री पर जाइए, तो लेफ्ट सब ट्री पर आ गया। अब यहाँ 5 पर आ गया, 5 पर आने के बाद मैं यहाँ पर चेक करूँगा क्या ये इसके पास अभी लेफ्ट सब ट्री है। अगर लेफ्ट सब ट्री है तो लेफ्ट सब ट्री में जाएगा, अगर नहीं है तो यहाँ से मैं -1 रिटर्न करा दूंगा। ठीक है, तो अगर रूट नहीं है तो भाई रिटर्न -1, और ये इसका रिटर्न टाइप इंट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए, और जब रिटर्न होगा तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेफ्ट में क्या है, इंट डेप्थ में क्या आएगा, रूट का लेफ्ट। भाई सबसे पहले तुम लेफ्ट सब ट्री को ट्रावर चेक करो, फिर उसके बाद राइट में आएगा फाइंड डेप्थ, फिर उसके बाद तुम रूट के राइट सब ट्री में जाओ। ठीक है, अब जैसे कि 12 था, इसका लेफ्ट सब ट्री क्या होगा, 8 होगा। अब इस 8 का लेफ्ट सब ट्री क्या होगा, 5 होगा। क्या 5 का कोई लेफ्ट सब ट्री है नहीं, तो ये यहाँ से रिटर्न कर देगा, ये क्या कर देगा, -1 रिटर्न। तो यहाँ पर इसके लेफ्ट में क्या आएगा, -1। अब मैं इसका राइट में जाऊँगा, राइट सब ट्री में आएगा, क्या इसका राइट सब ट्री में कुछ है, बोलेंगे नहीं है, तो यहाँ पर भी -1 रिटर्न करके देगा। अब उसके बाद मैं यहाँ पर रिटर्न करने वाला हूँ सिंपली रिटर्न क्या, 1 प्लस किसका, मैक्स ऑफ लेफ्ट और राइट। अब देखिए, मैं 5 के पास था, क्या ये इसके लेफ्ट सब ट्री में कुछ एलिमेंट है, नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो ये सिंपली -1 यहाँ से -1 रिटर्न कर देगा। -1 आ गया। अब इसके राइट में मैं चेक करने वाला हूँ, क्या ये इसके राइट में कोई सब ट्री है, बोलेंगे नहीं है, तो नहीं है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, -1। और मैं दोनों लेफ्ट का और राइट का मैं ले रहा हूँ मैक्स, इन दोनों का मैं क्या ले रहा हूँ, मैक्स। तो यहाँ पर इसका मैक्सिमम क्या आएगा, -1, और मैं रिटर्न में 1 प्लस कर दूंगा। ठीक है, जिससे मेरा लेवल या हाइट कैलकुलेट हो जाए, और यहाँ से मैं सिंपली इसको मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोग का रन कर गया है,
यानी कि कोड हम लोग का सही था। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसको मैं दूसरे कॉन्सेप्ट से मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये सॉल्यूशन 1 था। अब मैं अगला सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है, वो भी रिकर्जन से ही सॉल्व होने वाला है, लेकिन वहाँ पर हम लोग पास बाय रेफरेंस से मैं हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री कैलकुलेट करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लूँगा डेप्थ। बाय डेप्थ इनिशियल में क्या है, 0 है। मेरे पास अभी डेप्थ कुछ नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ क्या है, 0 है। इंट मैं मानता हूँ मैक्सिमम डेप्थ। मैक्सिमम डेप्थ के क्या है, 0 है। वो भी क्या है, 0 है। तो यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँगा फाइंड डेप्थ नाम का, उसमें मैं रूट पास करने वाला हूँ, डेप्थ पास करने वाला हूँ। मैं जो मैक्सिमम डेप्थ में जो कैलकुलेट करके रखूँगा वो मैक्सिमम डेप्थ में कैलकुलेट करके रखूँगा, और यहाँ से मैं सिंपली मैक्सिमम डेप्थ को रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, देखिए रिकर्जन वाले जितने भी प्रॉब्लम है वो आप कोडिंग लिखने से पहले ही आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रिकर्जन का बहुत ही मतलब कि यूनिक एक अच्छा तरीका है कि हम रिकर्जन को बिना कोड लिखे ही हम उसका पहले ही सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं कि मैं करने क्या वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद हम कोड लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने सिंपली लिया कि एक मैंने डेप्थ लिया, वहाँ पर एक मैंने लिया हूँ मैक्सिमम डेप्थ, जो कि मैक्सिमम डेप्थ को कैलकुलेट करेगा। मैंने एक फंक्शन मैं यहाँ पर बनाया हूँ जो कि रूट पास कर रहा है, डेप्थ पास कर रहा हूँ, मैक्सिमम डेप्थ में पास कर रहा है। और मैं मैक्सिमम डेप्थ में ही मैक्सिमम डेप्थ को कैलकुलेट या स्टोर करने वाला हूँ, और उसको सिंपली यहाँ से मैं कर दूंगा रिटर्न। अब मैं यहाँ पे मैं फंक्शन बनाऊंगा, तो फंक्शन क्या है, void find depth root in depth, इसको मैं कॉल बाय रेफरेंस मैं बनाऊंगा डेप्थ। ठीक है, इफ़ अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा अपना कंडीशन, क्या भाई, कि अगर मेरा नल है तो मैं सिंपली क्या रिटर्न करने वाला हूँ, क्योंकि ये नो रिटर्न टाइप का फंक्शन है, तो मैं कुछ नहीं यहाँ पर रिटर्न करूँगा। तो अगर मेरा रूट अगर नल हो जाता है तो सिंपली मैं यहाँ से मैं फंक्शन को कर दूँगा रिटर्न। अब वो इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर था 12 था, क्या इसके लेफ्ट सब ट्री में कुछ है, बोलेंगे हाँ है। अगर है तो भाई इसके लेफ्ट में जाओ, तो मैं यहाँ लेफ्ट में जाएगा, तो लेफ्ट में जैसे 12 से 8 पर जाएगा, तो इसका मैंने 8 के मैक्सिमम काउंट कर लिया है। तो यानी कि मैं यहाँ पर कैलकुलेट मैं कर दूँगा डेप्थ ऑफ मैक्स डेप्थ किसका, मैक्स डेप्थ में असाइन कर दूँ मैक्सिमम ऑफ किसका, मैक्स डेप्थ प्लस डेप्थ। ठीक है, और मैं यहाँ से फिर अपने लेफ्ट सब ट्री वाले फंक्शन को कॉल कर दूंगा डेप्थ। अब देखिए मेरे पास था 12, क्या 12 के लेफ्ट सब ट्री है, बोलेंगे हाँ है। तो भाई लेफ्ट सब ट्री वाले फंक्शन को मैंने किया कॉल, मैंने रिकर्जन के मदद से मैंने उसको कॉल किया। लेकिन अब यहाँ पर मेरा स्टार्टिंग में डेप्थ का 0, और जैसे ही मैं अगर इसका लेफ्ट सब ट्री मुझे मिलता है तो मैं डेप्थ को 1 प्लस कर दूंगा, 1 प्लस। तो पहले था डेप्थ 0, अब क्या हो जाएगा डेप्थ 1, कब, जब इस फंक्शन को कॉल करेगा तब। ये फंक्शन कॉल कहाँ से आएगा, जब मेरे पास 12 है, क्या 12 के लेफ्ट सब ट्री है, बोलेंगे हाँ है। अगर है तो ये फंक्शन ये रिकर्जन कॉल कर जाएगा, और मैं यहाँ पर मैक्स डेप्थ, फिर उसके बाद राइट को राइट में भी डेप्थ +1 मैक्स डेप्थ। ठीक है,
और इसको मैं ड्राई रन करके मैं समझता हूँ। सबसे पहले 12 के पास था भाई, मैं देखा सबसे पहले डेप्थ क्या है 0 है, मैक्सिमम डेप्थ क्या है 0 है। इस फंक्शन को मैंने यहाँ इस फंक्शन को मैंने बनाया, कौन सा फंक्शन है, फाइंड डेप्थ मैंने फंक्शन को बनाया है। अब देखिए यहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पर आया, स्टार्टिंग में देखिए डेप्थ क्या है 0 है, मैक्सिमम डेप्थ क्या है 0 है। तो मैंने क्या ये रूट है मेरा नल है, बोलेंगे नहीं नल नहीं है, तो यहाँ पर आएगा मैक्सिमम डेप्थ में भाई असाइन करो, क्या असाइन करो, मैक्सिमम किसका मैक्सिमम, मैक्स डेप्थ का और डेप्थ का, जबकि दोनों क्या है वैल्यू 0 है, तो मैक्स डेप्थ में क्या असाइन होगा 0। अब यहाँ से मेरा लेफ्ट सब ट्री वाला फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि ये रिकर्सिव फंक्शन है। तो 12 के बाद ये कहाँ आएगा, 8 पर आएगा। जैसे ही अगर मैं 8 पर में आया, यानी कि मुझे एक के डेप्थ मुझे मिला है, तो ये डेप्थ अगर मिला है तो मैंने डेप्थ +1 मैंने पास किया है, ठीक है। अब 8 पर आ गया, अब 8 पर आया है तो ये फिर से फंक्शन कॉल हुआ, क्या मेरा अब डेप्थ क्या हो गया 1, पहले था 0, अब क्या हो गया 1। अब ये कॉल बाय वैल्यू है, तो ये नया डेप्थ बनेगा, नया डेप्थ बनेगा, तो इसका डेप्थ का वैल्यू क्या होगा 1। अब यहाँ पर आएगा, क्या मेरा रूट नल है, बोलेंगे नहीं रूट नल नहीं है, क्योंकि अभी मैं कहाँ पर हूँ 8 पर हूँ, 8 पर हूँ। इसके बाद मेरा मैक्स डेप्थ में भाई असाइन कर दो मैक्सिमम ऑफ किसका मैक्सिमम, मैक्स डेप्थ का और डेप्थ का। मैक्स डेप्थ अभी क्या है 0 है और डेप्थ क्या है 1 है, तो दोनों का मैक्सिमम क्या है 1, तो मैक्स डेप्थ में क्या असाइन हो जाएगा 1। फिर उसके बाद मैं इस फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ, क्या भाई कि रूट के लेफ्ट में जाओ, क्या 8 के लेफ्ट में कोई लेफ्ट सब ट्री है, बोलेंगे हाँ है, अगर है तो ये फंक्शन कॉल कर जाएगा। इसी प्रकार ये फंक्शन कॉल करके मेरा मैक्सिमम डेप्थ ये कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। और कैलकुलेट करने के बाद मैं यहाँ से सिंपली रिटर्न करने वाला हूँ। देखिए ये मेरा फंक्शन बन चुका है, ये मेरा सक्सेसफुली रन कर गया, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इसको आप ड्राई रन अच्छे से कीजिए और इसी प्रकार नए क्वेश्चन को सॉल्व प्रैक्टिस किया कीजिए। थैंक यू।